जनपद गोरखपुर में आज जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर खोराबार जंगल सिकरी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि लगातार जीडीए हमारे घरों को तोड़ रही, जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं। इस समस्या के लिए हम हर एक जनप्रतिनिधि से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे समस्या का समाधान नहीं निकाल रहा है। सभी लोग सरकार की योजना मेडिसिटी को लेकर हमारे घरों को खाली करने के लिए कह रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता जो है ये गोरखपुर में मेडिसिटी टाउनशिप खोराबार जंगल सिकरी में बन रहा है। उसके में लगभग 550 के लगभग मकाने हैं। जनता का कहना ये है कि आप जो खाली ज़मीनें हैं उसमें मकान बनाने हमको किसी प्रकार का वो नहीं है, लेकिन जो 20-25 वर्ष से मकान बना करके आदमी रह रहा है, ज़मीन खरीदा है, बैनामा कराया है, खारिज दाखिल कराया है, पूरे परिवार के साथ रह रहा है और उसके साथ जीडीए जो है दबाव बना रही है, मकान खाली करने पर दबाव बना रही है। जनता की ये मांग है कि हमारी जो मकान बनी हुई है उसको वहीं रहने दिया जाए और हमारे जो मकान जो है, हमारी जो ज़मीन है जो पुनः हमारी मालिकाना हक को वापस किया जाए और हमारे साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। क्या नाम है? विजय नारायण मिश्रा। सर, मेरा नाम पूनम सिंह है। मैं खोराबार गोरखपुर की रहने वाली हूँ और मैं जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा खोराबार मेडिसिटी की योजना लॉन्च की गई है, मैं उसी के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास 2 सालों से जा रही हूँ और 2 सालों से उन्होंने बार बार आश्वासन दिया कि मकानें एक भी नहीं तोड़ी जाएंगी, लेकिन 2-4 दिन के अंतराल में मैं जब उनके जनता दरबार में पहुंची तो उन्होंने बोला कि मकानों के वजह पे आपको आवास दिया जाएंगे, डबल मुआवजा दिए जाएंगे और आपको एक अच्छा प्लेसमेंट दिया जाएगा। यानी हम 20 साल 22 सालों से ज़मीन को खरीदा, बतौर रजिस्ट्री कराई, उसका खारिज दाखिल हुआ, सब कुछ पेपर मेरे पास है और उसके बावजूद आज मुझे कहा जाता है कि आप अपने मकानों को छोड़िए और हम अपने मकानों को छोड़ दें और वहाँ फ्लैट बनाया जा रहा है। हम अपने मकानों को ध्वस्त कर दें और उनके फ्लैट में जाके रहें। ये कहाँ की मानवता है हमारे लिए? हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहे हैं। हमने अपने पूर्वजों की जितनी ज़मीनें थी सारी ज़मीनें हम गोरखपुर में बसने के लिए बेच चुके हैं और आपने अपने ज़मीनों का सर्कल रेट 4000 रुपये स्क्वायर फीट तैयार किया है और अगर हम उस अधिग्रहण के अंदर हैं तो हमें 2000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से आप हमें ज़मीन देने की बात करते हैं। हमारे पास अगर वहाँ से उजड़ते हैं तो हम खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। 2000 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदने के लिए हमारे पास औकात नहीं है। तो मेरी योगी सरकार से ये मांग है कि आप हमारी जो मकानें हैं उनको नियमित करें, हमें मालिकाना हक दें। हम वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे और गोरखपुर में वो 5 बार सांसद रह चुके हैं, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण किया है और खोराबार की जनता के लिए जब वो सांसद थे बोले थे कि मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा, लेकिन मैं खोराबार की जनता के मकानों को ध्वस्त नहीं करने दूंगा। आज खोराबार की जनता, जंगल सिकरी की जनता आपके सामने गुहार लगाते लगाते थक गई। बोला जाता है कि बाबा का बुलडोजर कभी किसी गरीबों के लिए नहीं चलता है, लेकिन बाबा का बुलडोजर पहली बार हम गरीबों के लिए चल रहा है। आज अगर रेड लाइन से सिग्नल लगाया जाता है, दूसरे दिन बाउंड्री तोड़ी जाती है। अगर किसी का टीन सीट है उसे तोड़ा जाता है। आज आप बाउंड्री तोड़ रहे हैं, कल आप टीन सीट तोड़ेंगे और कल आप हमारी तीसरे दिन पक्की मकानों को तोड़ेंगे। हमारी खोराबार और जंगल सिकरी की जनता आपसे मांग कर रही है कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। अगर हम जिएंगे तो अपने मकानों के साथ जिएंगे और मरेंगे तो अपने मकानों के साथ मरेंगे, अन्यथा हम आपके ना आवासों में रहने वाले हैं ना हम कहीं और जाएंगे। हमारा जन्म में यही है, मकान यही है, मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं। हम